अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो गिले शिकवे और शिकायतों के बारे में है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। शिकवे अगर वक्त पर ना किए जाएं तो वो अंदर पड़े पड़े सूख जाते हैं, बिल्कुल सूखे पत्ते की तरह। ये सूखे हुए अल्फाज अंदर ही अंदर चुभते हैं, कभी रूह से कभी जिस्म से टकरा कर बजते हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान का वजूद भी टूट फूट का शिकार हो जाता है, बिलाखिर मर जाता है, बिल्कुल सूखे पत्ते की तरह। हम इंसान किसी की गलतियां माफ़ कर ही नहीं पाते। हम सिर्फ दूसरों को मुतमईन कर देते हैं कि हमने माफ़ किया, बल्कि दर हकीकत हम इस बात को कबूल कर ही नहीं पाते। सारी ज़िंदगी कुछ बातें सोचते गुजरती हैं। बहुत दिल करता है किसी से गिला करने का, उसे बताने का कि उसकी उस बात ने मेरा दिल तोड़ा था, लेकिन हम चाह कर भी नहीं बोल सकते। ना जाने कितने ही दर्द के तह दर तह दुख होते हैं जो हमारी ज़ात के साथ परवान चढ़ते हैं। हर रोज़ हम बदलते हैं, रोज़ टूटते हैं, कभी अपने किए के हाथों, कभी दूसरे के हाथों। बाज़ दफ़ा लफ्ज़ होंठों तक नहीं आते, होंठों को सी लिया जाता है, लेकिन फिर शिकवे आंखों से गिर पड़ते हैं। गिले शिकवे हमेशा अपनों से होते हैं। जब कोई आपसे गिला शिकवा करना छोड़ दे तो समझें वो आपसे बहुत दूर जा चुका है। कुछ गिले कहने के नहीं, महसूस करने के होते हैं, क्योंकि अनकहे लफ्ज़ों की चीखें हर किसी को सुनाई भी तो नहीं देती। अक्सर छोटे छोटे शिकवों से बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। इंसान मोहब्बत की अदालत में शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि जब इश्क मुकाबिल हो तो फिर चाहत हार जाती है। कुछ शिकवे ऐसे होते हैं जो इंसान खुद से करता है और खुद ही सहता है। हर खामोशी हाँ नहीं होती, कोई गिला भी हो सकती है। गिले शिकवे तो सिर्फ सांस चलने तक ही होते हैं, बाद में तो बस पछतावे ही रह जाते हैं। जब किसी को कोई एहसास ही ना हो तो उनसे गिले शिकवे करने का कोई फायदा नहीं। शिकायत करने से तो खामोश रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब किसी को फर्क नहीं पड़ता तो फिर शिकायत कैसी। और नाराजगी और शिकवे वहाँ ही अच्छे लगते हैं जहाँ अपनायत हो। ज़माने का शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद को बदलना चाहिए, क्योंकि पाँव की गंदगी से बचने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कालीन बिछाना। अगर इंसान अपने से अमीर को देखकर शिकवा करने की बजाय अपने से गरीब को देखकर शुक्र करने लग जाए तो उसकी आधी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। घुट घुट कर और खामोशी से कुड़ने से कहीं बेहतर है कि गिला कीजिए या वजाहत मांग लीजिए, क्योंकि दिलों में कदूरत और नफरत नकब नहीं लगा पाती। जो दिल में शिकवा और जुबान पर शिकायत कम रखते हैं वो हर रिश्ता निभाने का दम रखते हैं। जो लोग बहुत मजबूत होते हैं वो चुप रहते हैं, वो किसी से भी गिला और शिकायत नहीं करते। कोई शिकवा नहीं तुमसे, अगर हो भी तो क्या हासिल। वही रस्मी सा एक जुमला, मेरी मजबूरियां समझो। अल्लाह पाक से अपनी दुआओं के कबूल ना होने का झगड़ा करने से पहले ज़रा एक नज़र अपने आमाल पर भी डाल लें, जवाब मिल जाएगा। मुझे तुझसे शिकवा नहीं है ए खुदा, मुझे तुझसे शिकवा नहीं है ए खुदा, बस दर्द में मुस्कुराने का हुनर बख्शते रहना।